देश में क्रेडिट कार्ड के कर्ज के फंसने की रफ्तार बढ़ी है। CRIF हाई मार्क के आंकड़े बताते हैं कि मार्च तक 91 से लेकर के 360 दिन का क्रेडिट कार्ड ओवरड्यू 44% बढ़कर के 33,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। एक साल पहले ये ओवरड्यू लगभग 23,000 करोड़ रुपए के करीब था। सर, क्रेडिट कार्ड ओवरड्यू बढ़ने की प्रमुख वजह आप क्या मान रहे हैं और आखिर में ये कहां पहुंच गया, कितना हो गया? विपुल, इसका खतरा पहले से था। अगर आप रिजर्व बैंक के संकेतों को देखें और इससे पहले जो आंकड़े आए थे जिन पर हम लगातार बोनस पॉइंट में चर्चा करते हैं कि भारतीय परिवारों के जो डेट बढ़ रहे हैं, कर्ज बढ़ रहे हैं, उसका संकेत था और वो आंकड़े यहाँ आ गए। अगर आप 91 से 180 दिनों का रेंज देखें तो सबसे ज़्यादा ओवरड्यू इस रेंज में दिख रहा है। और ये यहाँ अनपेड अमाउंट कैटेगरी में मैं आंकड़े देख रहा था तो 29,000 करोड़ है, यानी करीब करीब जो 33,000 करोड़ के आसपास का, 34,000 करोड़ के आसपास का क्रेडिट ड्यू है विपुल जी, उसमें 91 से 180 दिनों का, मतलब आप मान के चलें कि 3 से 4 महीने वाले क्रेडिट ड्यूज क्रेडिट कार्ड पर 29,000 करोड़ के आसपास हैं, जो कि पिछले साल 20,000 करोड़ के आसपास थे और 2 साल पहले तो ये 2 गुने से की तुलना में 2 गुने है। यही वो पीरियड है जिस पीरियड में ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड के बिल नहीं चुका पा रहे हैं और डिफॉल्ट्स बढ़ रहे हैं। ओवरऑल तो 44% के डिफॉल्ट हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्रेडिट कार्ड अब सामान्य खपत में इस्तेमाल होने लगा है, चाहे है लोगों के पास चूंकि बचतें नहीं है और वो क्रेडिट कार्ड की एक अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के भीतर चले जाते हैं जो उन्हें ट्रैप करती है। तो उसमें फूड बाइंग से लेकर फ्यूल बाइंग तक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है और मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स लोग रख रहे हैं। ये खतरनाक ट्रेंड है और शायद इसीलिए रिजर्व बैंक ने पिछले 6 महीने से बैंकों को इस बात के लिए बार बार चेताया था, आगाह भी किया था कि क्रेडिट कार्ड पे लोन कम दिया जाए। लेकिन ये बड़ा नंबर है, करीब 34,000 करोड़ के आसपास का नंबर है और ये ड्यूज तो सामने खड़े ही हुए हैं जिसका असर हमें बैंकों की बैलेंस शीट पर दिखाई देगा। वैसे भी बैंकों के नतीजे जो आज आए हैं प्राइवेट बैंकों के, वो बहुत अच्छे नहीं हैं, बाजार को निराश करने वाले हैं। बिल्कुल। इस बीच बैंकों के लिए कृषि सेक्टर में फंसने वाला कर्ज ऊपरी स्तर पर बना हुआ है। खासतौर पर सरकारी बैंकों के कृषि लोन में का NPA 5% या इससे ऊपर स्तर पर है, बल्कि कुछ बैंक तो ऐसे हैं इस मामले में जहां पर कि 10% से ऊपर या फिर इसके करीब पहुंचता हुआ यह आंकड़ा दिखाई दे रहा है। यूको बैंक का कृषि लोन NPA तो 10.8% है। सर, एग्री लोन में NPA बढ़ना कितना गंभीर आप मान रहे हैं और बाकी नंबर्स जो आंकड़े हैं वो क्या बता रहे हैं? कि ये चिंता वापस लौट आई। पूरे बैंकिंग सेक्टर में की तस्वीर जो बन रही है ना, उसमें एग्रीकल्चर लोन के NPAs भी बढ़ना शुरू हो गए, फार्म लोन के NPAs भी बढ़ना शुरू हो गए और सारे बैंकों में हमें दिखाई दे रहे हैं। मतलब यूको बैंक का जिक्र तो विपुल आपने किया, जहां करीब करीब 10 से 11% के आसपास का NPA है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, पंजाब सिंध बैंक में, यूनियन बैंक में, इंडियन बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, कैनरा बैंक में, इंडियन ओवरसीज में, सेंट्रल बैंक में, लगभग सारे सरकारी बैंकों में कृषि लोन के NPA बढ़ रहे हैं। और ये एक अजीबोगरीब परिस्थिति है क्योंकि हम लगातार विपुल जी चर्चा सुनते रहे बाजार के सर्किल में कि रूरल इकोनॉमी तो शहरी इकोनॉमी से अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहाँ से डिमांड भी आ रही है और वहाँ खर्च भी बढ़ रहा है, लेकिन NPA बता रहे हैं कि फार्म सेक्टर में भी डिस्ट्रेस बना हुआ है और बैंक अपने कर्ज की वसूली नहीं कर पा रहे हैं। और चूंकि एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आता है, यानी इस पर वरीयता होती है, तो बैंकों को इसके लिए कर्ज देना पड़ता है। कई सारे बैंकों का जिक्र हमने किया, उनमें से कुछ बैंकों के NPA तो 3 से 4% के आसपास तक बढ़े हैं। तो ये भी एक चिंता की वजह है जो बैंकों के नतीजों को प्रभावित करेगी।